देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कोर्ट ने कृषि सुधार कानून के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कानूनों पर रोक लगाई और इसके साथ ही कोर्ट ने कमेटी बनाने का भी ऐलान किया और इस कमेटी में कोई जज शामिल नहीं है। सभी सदस्यों के नाम कोर्ट ने तय किए हैं। हालांकि किसान संगठनों ने अब भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। इस बीच 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस दिया है और इस मामले में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ लोग आंदोलन में घुस आए हैं और वो इस बारे में कोर्ट में आईबी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। कोर्ट ने इस पर सोमवार को सुनवाई का फैसला किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दो महत्वपूर्ण चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने पहला ये कि कमेटी का गठन किया जिसमें कोई जज नहीं है, साथ ही साथ यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए लागू करने की जो प्रक्रिया है कानून को, फिलहाल उस पे अभी रोक लगा दी है और अब ये आगे कोर्ट ही तय करेगा कि ये कानून कब अब लगना है। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके नहीं, कितने दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है? फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। जब तक दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है तब तक के लिए तीनों कानून स्टे कर दिए गए हैं। किसानों के लिए एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में 7 लोग हैं। उन सब के मिलकर के हर किसान की बात सुन करके या किसानों के द्वारा जो भी वकील या किसान खुद आकर के उन कमेटी में अच्छा बुरा बताएगा, वो सारी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। फिर कोर्ट उन रिपोर्टों को देख करके फाइनली लीगली डिसाइड करेंगे कि क्या किसानों के पक्ष में किया जाना चाहिए। अटॉर्नी का और गवर्नमेंट का सारा स्टेटमेंट कोर्ट ने मना कर दिया सुनने से और बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम स्टे करेंगे। उन्होंने आज तीनों कानून स्टे कर दिए। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। अब से थोड़ी देर में विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ होंगे, सिंघू बॉर्डर से अमित सिंह है, गाजीपुर बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हैं और एहतशाम खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। एहतशाम, सबसे बड़ा सवाल ये कि कोर्ट ने ये पहले भी कहा था कि लागू करने की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दिया जाए तो क्या बात बनेगी, उस पर किसान ने क्या कहा और क्या आज इस पर सहमति बनी है कि किसान वहां से उठ जाएंगे जब लागू करने की प्रक्रिया रोकी गई है, या कोर्ट ने सिर्फ अभी अपनी बात कह दी है? देखिए, कोर्ट ने सिर्फ अपनी बात कह दी है अभी और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है बातचीत के लिए और इसीलिए जो तीनों कानून है उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन खास तौर पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 4 बड़े वकील कल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो सारे किसान संगठन हैं उन्होंने एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बना के उनको सुप्रीम कोर्ट भेजा है और वो किसानों से बात करके यहाँ कोर्ट को अपनी बात बताएंगे। वो चारों बड़े वकील दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, एच.एस. फुल्का और कॉलिन गोंजाल्विस आज हियरिंग में शामिल नहीं हुए। इसलिए जो एक बड़ा तबका है किसान संगठनों का, उनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। हो सकता है वो ये देखना चाहते थे कि कोर्ट किस हद तक जाता है, कमेटी में कि कौन लोग होते हैं, कमेटी के मेंबर्स कौन है, उन पर कितना भरोसा है, उसको वो टेस्ट करना चाहते होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो अब जब कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है जिसमें कानून पर भी रोक लगा दी गई है, कमेटी भी बना दी गई है, तो अब जो किसान संगठन है वो आपस में चर्चा करेंगे और देखना होगा कि आगे वो प्रोटेस्ट के स्वरूप को बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर आप समाधान चाह रहे हैं तो ये बड़े वकील जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि एपी सिंह केवल पहुंचे हैं वहां पर, बड़े ये वकील क्यों नहीं पहुंचे? आप बाहर बैठकर आप रुक क्या समझेंगे कि कोर्ट क्या कहना चाह रही है? आपको वहां जाकर प्रतिनिधित्व करना चाहिए, वो क्यों नहीं किया? क्या कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए?
ये बात हरीश साल्वे की तरफ से ये बात कोर्ट में उठाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने उसको फिलहाल नजरअंदाज कर दिया है और ये देखना चाहते हैं, और इसीलिए वो पूछ रहे थे बार बार कि और कौन संगठन आया है। तो किसानों के कुछ संगठन यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी बात कही कि वो कमेटी के सामने जाने को तैयार हैं, अपने प्रोटेस्ट से महिलाओं और जो बुजुर्ग हैं उनको हटाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो बड़ा तबका है किसानों का, उनका स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। तो ये खेल अभी आगे भी चलेगा और शाम तक या कल हमें पता चल पाएगा कि जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है जिसमें दिल्ली की घेराबंदी की गई है उसका क्या होगा, उसको लेकर अभी कोई अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसका मतलब ये कि अभी ऐसी कोई सहमति नहीं बन पाई है कि किसान उस या तो आंदोलन खत्म करेंगे या फिर वो अपने आंदोलन का जो प्लेस है, जो स्थल है, उसको बदल देंगे। इस पर कोई सहमति अभी नहीं बनी है। अभी सिर्फ कानून लागू करने की जो प्रक्रिया होती है वही सिर्फ अभी रोकी गई है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, जो एक कदम कोर्ट की तरफ से आगे बढ़ाया गया है, लेकिन जो एक कदम किसानों की तरफ से आना था वो अभी तक साफ नहीं है। और खास तौर पर जो रैली, ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकाली जानी है, उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। और सरकार ने ये खदशा जताया कि उसमें कुछ खालिस्तानी और पीएफआई से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं और उनसे एक खतरा बना हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। विक्रांत, ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी वहां पर जो वकील किसान की तरफ से पेश हुए थे, उनकी राय भी उस कमेटी बनाने में ली गई है कि कौन कौन मेंबर होंगे इस कमेटी के? देखिए, कमेटी के मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बताए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जजेस इस कमेटी में हो या बाकी नाम जो आज भी सुझाए गए, जो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के वकील एपी सिंह मौजूद थे कोर्ट में, उन्होंने 2 नाम सुझाए थे, रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू का और एक और जस्टिस का। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कमेटी में सभी एक्सपर्ट्स को रखा है और एक्सपर्ट्स के नाम भी कोर्ट ने बताए हैं। तो एक तरह से अब कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, क्योंकि कोर्ट ये जानना चाहती है कि ये जो किसान कानून है इससे किसानों को किस तरीके का फायदा है और किस तरीके का नुकसान है। कोर्ट एक मोटा एक्सपर्ट व्यू लेना चाहती है, जिस कारण कोर्ट ने कहा है कि अब सभी लोग जो भी इफेक्टेड लोग हैं, जो जिनको इसका फायदा मिल रहा है, वो लोग जाकर के इस कमेटी के सामने अपनी बात कह सकेंगे। और किस तरीके से कमेटी काम करेगी, कहां पे बुलाएगी, कैसे इसका कार्यालय होगा, ये सब चीजें आने वाले समय में साफ होगी। लेकिन तब तक के लिए कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक है और अगले आदेश तक कोर्ट ने कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर इसीलिए रोक लगा दी है ताकि कमेटी एक मोटा अपना व्यू बता सके और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाए। लेकिन एहतशाम, जिस तरीके से कोर्ट इस समस्या का हल चाह रही थी कि किसान या तो वहां से उठ जाए या उनका स्थल वहां से बदल जाए या फिर वो प्रोटेस्ट को ही रोक दे, किसान तो लगातार कह रहे हैं कि वो कमेटी के गठन को स्वीकार नहीं करेंगे। किसान संगठन तो ये भी कह रहे हैं कि वो अपना प्रोटेस्ट भी खत्म नहीं करेंगे, वो प्रोटेस्ट ऐसे ही करते रहेंगे। और उन्होंने ये जो अभी लागू करने की प्रक्रिया को जो रोका गया उसको भी मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भाई जब तक रद्द नहीं होगा पूरी तरीके से कानून, तब तक बात नहीं बनेगी। तो फिर बात कैसे बनेगी? बिल्कुल, आप जो बातें कह रही बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अभी तक तो जो चीज़ें छन कर सामने आ रही उससे यही लग रहा है। लेकिन हमें लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आदेश आया है। अब जो किसान संगठन है वो आपस में चर्चा करेंगे और उसके बाद औपचारिक तौर पर कोई घोषणा करेंगे। और जब तक औपचारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हो जाती तब तक थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो बातें आप कह रही हैं वो इस वक्त तो बिल्कुल सही है कि अभी कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है। एक कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बढ़ाया गया है, लेकिन दूसरा कदम जो किसानों की तरफ से आना चाहिए वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करें, जब ये संगठन आपस में बैठकर चर्चा करेंगे और औपचारिक कोई ऐलान करेंगे कि आगे वो क्या सोचते हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर, किस तरह से आगे बढ़ना है, तब तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन विक्रांत, सवाल ये भी बड़ा है भाई कि अगर समाधान, आप देखिए किसान है जो परेशान हो रहे हैं, ये किसान है जो 48 दिन से देखिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और जब आज कोर्ट आगे आकर समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है तो बड़े जो किसान के प्रतिनिधि के तौर पर वकील पहुंचने थे वो गायब है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि वो लोग भी क्या टालने में लगे हैं, क्योंकि दिक्कतें भी देखिए उन्हीं को है। देखिए, जो अभी तक समझ में आ रहा है, क्योंकि दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंसाल्विस ये वकील कर कोर्ट में पेश हुए थे, और जो किसानों के संगठन जो सिंगू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके साथ सरकार बातचीत भी कर रही है, उनके प्रतिनिधि के रूप में यही वकील थे, ये आज कोर्ट में नहीं आए। अब इसका क्या मतलब है कि क्या किसान इसमें शामिल नहीं होना चाहते? क्योंकि उन्होंने साफ कल शाम को ये कह दिया था, जो सिंगू बॉर्डर के किसान थे, उन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि वो किसी भी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे और वो उनकी केवल एक ही मांग है
है कि कानूनों को तीनों को रद्द किया जाए। वो किसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, किसी कमेटी से बातचीत नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि इसी कारण उनके वकील भी आज कोर्ट में नहीं आए, हो सकता है कि उन्होंने ना भेजा हो। तो अब क्या उनकी आगे की रणनीति रहेगी, ये वकील जो संगठन है, किसान संगठन, उनकी जो प्रेस वार्ता होगी या वो कोई प्रेस रिलीज जारी करते हैं तभी पता चल पाएगी। लेकिन एक जो ठीक, जी जी बिल्कुल कंप्लीट कीजिए विक्रांत। जो बड़ी बात है कि कोर्ट ये चाहता था कि जो आंदोलन में महिलाएं और पुरुष जो बुजुर्ग हैं उनको हटा दिया जाए। तो जो एक किसान संगठन था, भारतीय किसान यूनियन भानु, उसने ये कहा कि उनका संगठन अपने लोगों को वहां से हटाएगा जो महिलाएं हैं। ये बात उन्होंने कोर्ट में कहा है। अमित का रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, उस जगह पर जहां देखिए किसान लगातार डटे हुए हैं। अमित, वहां पर जो किसान डटे हुए हैं, क्या वो अब ये बात मानने को तैयार है कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब जो शामिल हैं, उनको हटा लिया जाए? और इनकी रणनीति क्या है उसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जिस भी माध्यम से देना हो, कब तक दे पाएंगे? जी अर्पिता, आपको बताऊं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद मैंने यहाँ के किसान नेताओं से बातचीत की है। उन किसान नेताओं का साफ साफ ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस पर उनकी एक बैठक होनी है और ये बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। सिंघू बॉर्डर पर ही होगी और जितने भी जत्थे हैं किसान नेताओं के, किसान यूनियन है, उन सभी नेता जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर राकेश टिकैत भी हो सके तो यहीं पर आएंगे सिंघू बॉर्डर पर और उसके बाद उनकी रणनीति तय होगी। और उसके बाद जाहिर तौर पर कि शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर प्रेस नोट वो जारी करें, एक संयुक्त प्रेस नोट, और उसमें क्या वो कमेटी में शामिल होंगे, क्या जो महिलाएं और बच्चे यहाँ पर हैं क्या उन्हें घर भेजा जाएगा। लेकिन जब मेरी यहाँ पर जो शेतकारी किसान संगठन के नेता अनिल धनबट इस वक्त हमारे साथ हैं और वो उस कमेटी में भी शामिल है जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है। अनिल धनबट जी, आप इसका समाधान क्या देखते हैं? क्योंकि सवाल ये है कि 4 बड़े वकील वहां किसानों की तरफ से क्यों नहीं पहुंचते हैं आज, और लागू करने की प्रक्रिया जिस तरीके से आज रद्द की गई है कोर्ट की तरफ से, या कमेटी गठन जो की गई है, इन दोनों के लिए देखिए किसान तो राजी है नहीं, फिर बीच का रास्ता क्या निकलेगा? अभी तो आंदोलक किसानों ने सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका सम्मान करना चाहिए, आंदोलन स्थगित करना चाहिए और बात करके इसमें से हल निकालना चाहिए। ज्यादा दिन आंदोलन करके ये कानून रद्द करने का जो उनका आग्रह है वो अभी छोड़ देके जो सभी राज्यों को ठीक रहेगा ऐसा कानून बनेगा, जो किसानों के हित में रहेगा ऐसा कानून बनेगा, जो किसानों को आजादी भी देगा और संरक्षण भी देगा, इस तरह का कानून तैयार होना चाहिए। तो अभी सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ये दिया है, निर्णय दिया है, उसका संबंध रखते हुए आंदोलन किसानों ने बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और कमेटी उस पर सोच विचार करके सबको फायदेमंद रहेगा ऐसा हल निकालने का प्रयास करेगी और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी और फिर उसके जो भी नया कानून बनेगा वो सबके हित में रहेगा। इसके बारे में ये कमेटी सोचेगी और निर्णय करेगी। लेकिन अनिल धनबट जी, किस तरीके की रणनीति आगे हो सकती है? क्योंकि किसान तो यहाँ एक बात की ही रट लगाए पड़े हैं कि जब तक कानून की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, मनाएंगे कैसे? अभी कानून को स्टे दिया है, इसका मतलब ये है कि जो पहला कानून था वो अब नहीं रहेगा, उसमें बदलाव होंगे। अभी ये जो रट लगाए रखे हैं कि कानून रद्द ही कर दो, ये गलत है। उसमें संशोधन होना चाहिए और उसमें जो किसानों के हित में है ऐसा कानून बनना चाहिए, क्योंकि जो कानून अब तक लेकिन एक सवाल अनिल जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो संगठन आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए बॉर्डरों पर डटे हुए हैं वो खुले दिल से या खुले बाहों से स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि क्या समाधान निकल सकता है? क्योंकि जो भी रास्ते चाहे सरकार की तरफ से हो वो एक ही बात पर अड़े हैं। आज कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि आइए सुधार करते हैं, जहां जो दिक्कत है वो सही हो जाएगा, कमेटी गठित कर रहे हैं, अभी तक हम कानून ये लागू नहीं होगा, लागू करने की प्रक्रिया भी रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई बात ऐसी किसान की तरफ से नहीं कही जा रही। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसान इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बीच का रास्ता नहीं निकालने की कोशिश उस तरफ से हो रही है? नहीं, वो तो उनका निर्णय है क्या करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं भी एक किसान नेता हूँ, हम भी आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में हल निकालना है, अपना किसानों का फायदा देखना है, तो सरकार के साथ बातचीत करके ही हल निकालना पड़ता है। ऐसे आप साल 2 साल भी बैठे रहे और सरकार ने कानून पीछे नहीं लिया, आप भी बैठे रहे, तो किसानों का कोई फायदा नहीं है इसमें।
किसानों का अगर फायदा करना है तो बात करके आपको क्या चाहिए वो बोलिए, सरकार क्या दे सकती है उस पर विचार हो सकता है। ऐसे ही हट करके ये जिद करके कोई काम नहीं बनता। किसान नेताओं ने इस बारे में सोचना चाहिए। आंदोलन का भी एक तंत्र होता है। आप अगर ये रद्द करने की ही जिद करेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जो कानून थे उस कानून की वजह से तो किसान आत्महत्या कर रहा था। 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 30 सालों में। सर एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भरोसा जताकर ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और वो 2 चीज़ों पर आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। एक तो कि जो आंदोलन है उसका क्या होगा, दूसरी तरफ ये भी जानना चाहते हैं कि जो कानून है, तीनों कानून है, उसमें खामियां क्या क्या हैं। लेकिन जिस तरह से जो रवैया अभी तक नज़र आ रहा है, किसान संगठन ज़्यादातर जो अड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस पूरे प्रोसीडिंग में, इस बातचीत में, तो फिर इस कमेटी की रिपोर्ट का कितना महत्व रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने? आप किस तरह से देखते हैं इसको? कमेटी का तो प्रयास ये रहेगा कि आंदोलक किसान और सरकार दोनों को सामने रखते हुए कोई हल, जो एप्लीकेबल सॉल्यूशन है वो हम निकालने का प्रयास करेंगे जो किसानों के हित में हो। जो भी हल निकले वो किसी पार्टी के हित में या उसमें राजनीति को देखते हुए नहीं निकलेगा। किसानों की जो मांग है उसको सामने रख के करेगा। मैं किसान संगठन का 40 साल से काम कर रहा हूँ और 40 साल से हमारी मांग रही है कि किसानों को आजादी दी जाए। तो अगर सरकार आजादी दे रही है और इन लोगों की मांग है पंजाब हरियाणा के किसानों की कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमारा गेहूँ तो एमएसपी में खरीदना चाहिए, एपीएमसी जारी रखनी चाहिए, तो एपीएमसी भी जारी रहेगी, एमएसपी भी जारी रहेगी और किसानों को आजादी भी दी जाएगी। ऐसे बात पर अगर हल निकलता है तो किसी को भी कोई तकलीफ होने की आशंका नहीं है। सर इसमें एक और बात, क्योंकि आप लंबे समय से किसान संगठनों के साथ भी जुड़े रहे हैं, कृषि के एक्सपर्ट हैं, कई किसानों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कई कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। तो अब क्योंकि इस एक्ट को रख दिया गया है कि इसको तब तक के लिए इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी है, तो क्या जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उनको तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून अभी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन पिछले 2006 से कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जारी है और कई किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आज भी कार्यरत है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देश के 15 राज्यों में पहले से ही 2006 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू है और बड़े आराम से वो चल रहा है। किसी की भी कोई उसके बारे में कंप्लेंट नहीं है या किसी किसान की जमीन हड़प की है, ऐसा भी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी ये कानून आए करके किसान कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। तो ये कानून पीछे होने से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल और केवल, क्योंकि आज जो वकील थे किसान संगठनों के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके वकील, तीनों ही वकील, चाहे प्रशांत भूषण हो, कोलिन गोंसाल्विस हो या दुष्यंत दवे हो, वो कोर्ट प्रोसीडिंग में नहीं आए। तो ऐसा एक अंदाजा लग रहा है कि हो सकता है जब आपकी कमेटी काम करना शुरू करे तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान वो आपकी कमेटी के सामने ही नहीं आएंगे। तो आप कैसे केवल सरकार को सुन करके तो अपनी रिपोर्ट दे नहीं पाएंगे, आपको दूसरा पक्ष भी सुनना पड़ेगा। तो अगर कोई किसान आपके सामने नहीं आता तो कमेटी के लिए तो थोड़ी दिक्कत होगी है। दिक्कत तो जरूर होगी, लेकिन हम उनको साथ बात करके उनको मना लेंगे। उनकी बात कहने के लिए हम सुनने के लिए तैयार है। बाकी जो होगा आगे देखा जाए, लेकिन बात तो करनी चाहिए ना। बात अगर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम उनको मना लेंगे कि आप हम लोग बात करेंगे और जो भी आपकी बात है आप रखो, उसमें से क्या हल निकलेगा वो कमेटी देखेगी और गवर्नमेंट के सामने पेश करेगी। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एहतशाम मौजूद हैं, हमारे साथ अमित मौजूद हैं। लेकिन जल्दी से पहले मैं एक रिएक्शन एहतशाम से लेना चाहूंगी, इसके बाद मैं अमित का भी रुख करूंगी। एहतशाम, यहाँ देखिए बड़ा सवाल तो ये भी है कि
आज कोर्ट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी जमीन कोई हड़प लेगा तो वो अपना आदेश एक दे सकते हैं कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई नहीं ले सकता या खरीद नहीं सकता। ऐसे ही अगर एमएसपी की उनकी दिक्कत थी तो उस पर भी कोर्ट आदेश ला सकता था। यानी जहां जहां आपकी दिक्कत है वो तो कोर्ट सॉल्व करने के लिए लगा ही हुआ है। तो ऐसे में समाधान फिर निकालने की दिक्कत कहां पर आ रही है? क्या किसान संगठन नहीं सोच रहे खुले मन से? हमारे साथ राकेश जी, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को लागू करने से फिलहाल उस पर रोक लगा दी, क्या कहेंगे? देखो, हमारी डिमांड थी कि ये कानून वापसी हो, ठीक है, हमारी वापसी की। तो कोर्ट के जजमेंट पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट ने जो दे दिया भाई, कोर्ट का तो धन्यवाद रहता है जो कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हम अपना जो स्पष्ट वो है वो हमारे लीगल जो एडवाइजर होंगे वो उसको रिपोर्ट अपना दे देंगे। अच्छा, एक कमेटी बनाई, इसमें भारतीय किसान यूनियन से जितेंद्र सिंह मान है, वो आपके हैं? कौन है जितेंद्र सिंह मान? ये बीकेयू के नहीं है? नहीं, कहाँ है, कहाँ के? कौन है ये भारतीय किसान? पता नहीं, भारतीय किसान यूनियन तो रजिस्ट्रेशन करवा कर आदमी नाम लिख रहे हैं, गुलाटी भी है उसमें। तो फिलहाल आप लोग हैं सब। फिलहाल आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? धरना हम यहीं अपना धरने चलते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहेंगे, अपने प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार से बात कर लेंगे। अच्छा, कोर्ट में चिंता इस बात को लेकर भी जताई गई है कि सर्दियों में बच्चे बूढ़े महिलाएं सब यहाँ बैठे हैं, हिंसा भी हो सकती है, ये भी डर जताया है। नहीं, सर्दी में हिंसा का क्या सवाल है? कहाँ से आया सवाल? दो तरह के इश्यूज है, एक तो सर्दी की तकलीफ जो है वो अलग है और हिंसा का डर है ये अलग है, क्या कहेंगे? हिंसा का डर तो 15 दिन से है। इनका पूर्ण रूप से ये है कि पुलिस वालों पर गोली चल सकती है। ये प्रशासन की, सरकार की तरफ से ही आ रहा है। तो क्या प्रशासन, सरकार का ये प्लान है कि पुलिस वालों पर गोली चलवाई जा? तो इससे तो ये लगे कि जहां हिंसा और सर्दी की बात जहां आ रही है तो इसका मतलब सरकार हिंसा करवाना चाहती है। अच्छा, एक और सवाल है, क्या आप लोग यहाँ से शिफ्ट करना चाहेंगे? अगर कहा जाए कि यहाँ से शिफ्ट करके रामलीला मैदान या कहीं और जाए तो? अरे, कानून वापसी ले लो, हम अपने घर जाएंगे। रामलीला मैदान में को हमें वहाँ रामलीला का पाठ करना। तो मतलब इस जगह से आप लोग अभी नहीं हटेंगे? ना, हम नहीं हटते। चलिए, तो राकेश जी सीधा कह रहे कि ना तो कमेटी की मांग उन लोगों ने की थी, ना ही भारतीय किसान यूनियन के नाम से जिस व्यक्ति को कमेटी में रखा गया वो उनके आदमी हैं। कुल मिलाकर के मामला अभी तक वहीं पर ठहरा हुआ जहां ये शुरू हुआ था। किसान आंदोलन अभी भी उस नाम पर चलता रहेगा कि पहले तीनों कानूनों को खत्म किया जाए। किसान नेताओं की मांग कहीं भी ये नहीं थी कि कानून पर रोक लगे या उसके अमल पर स्टे लगाया जाए। तो फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में ये जो खींचतान है वो बनी रहेगी। देखना होगा कि कोर्ट के विस्तार से जो जजमेंट आने के बाद किसान नेता आपस में बात करके अपने आंदोलन को लेकर के क्या रुख सामने रखते हैं।